हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं यानी कि ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों की सावधानियां रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें आपको बाद में कहीं दिक्कत तो नहीं देगी। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारा कम पैसे में घर बनाए सीरीज़ का 20वें नंबर का वीडियो यानी 20 वीडियो नंबर है। अब अगर इससे पहले के नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी आप अगर मान लीजिए ब्रिक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहली चीज़ तो ब्रिक ये देखें कि ये हमारे पास हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं, रेड क्ले कर रहे हैं या फिर आप एसी ब्लॉक कर रहे हैं, आप क्या यूज़ कर रहे हैं ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा सबसे फर्स्ट। लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि आप रेड क्ले ब्रिक जो हमारी साधारण मिट्टी की ईंटें कहते हैं हम, वो चल रही है क्योंकि अभी भी मैक्सिमम हम उसका ही यूज़ करते हैं। अब क्ले ब्रिक्स का यूज़ करते हैं तब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है आप जब ब्रिक्स ले रहे हैं तब कि ये कौन सी क्वालिटी की है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आती है, तो ये देख लें आप पहली चीज़। तो अब जब आपका वर्क स्टार्ट हो गया है तो आप सबसे पहले तो आपकी वाल कहाँ से आएगी, यानी कि बीम के ऊपर या डीपीसी के ऊपर आएगी, तो आपकी जो वाल हैं यानी दीवार हैं वो कहाँ से आएगी वो आप ज़रूर सही चेक करें। उसके बाद ही आप रखना स्टार्ट करें। जहाँ से ओपनिंग्स है यानी कि डोर की ओपनिंग या फिर विंडो की ओपनिंग है तो वहाँ से आपको ओपनिंग छोड़ना है उतनी जगह पर, और जहाँ पर ओपनिंग नहीं है वहाँ पर आपको जुड़ाई करना है। जहाँ पर डोर एंड विंडो की ओपनिंग्स है तो डोर की ओपनिंग है तो आपका लेवल पर ही आएगा। लेवल पर यानी कि आपका जो डीपीसी लेवल यानी ग्राउंड लेवल पर आएगा, और फिर उसके बाद लिंटल वगैरह आएंगे तो वो आगे बात करेंगे हम। अगर मान लीजिए विंडो के लिए ओपनिंग छोड़ना है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर फ्रंट की विंडो है तो आपकी 18 इंच से लगेगी, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो एलिवेशन चलते हैं आपने नहीं देखे तो हमारे एलिवेशन की सीरीज़ यानी कि प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। एलिवेशन है, सामने की विंडो 18 इंच से भी लगती है, 24 इंच से भी और 3 फीट से भी। तो आपके जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनने कहाँ से दिए हैं आपकी फ्रंट वाली विंडो वो आप ज़रूर देख लें। बाकी जो है 3 फीट के हाइट से सामान्यतः लगाते हैं तो आप उसके बाद ओपनिंग छोड़ सकते हैं। उसकी हाइट कितनी लेना है आपको इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट। सेकंड जो है, आप जब भी अपनी ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ईंटों को आप पहले प्रॉपर तरीके से पानी में गीला कर लें, भिगा लें, जिससे अगर मान लीजिए कोई ख़राब होगी तो वो टूट जाएगी। और जो देखिए इसका एक चीज़ और है गीले करने का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूट जाएगी, लेकिन अगर आपने पहले पानी में भिगा लिए हैं ईंट को तो होगा इससे ये कि जो आपका मोटार रहेगा यानी कि आप जो भी मोटार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो स्लरी रहेगी या फिर उसका सीमेंट का पानी रहेगा वो पूरा ईंट नहीं सोखेगी, तो इस पर बॉन्ड अच्छा बनता है। बॉन्ड से आपको 10 से 12 mm से ज़्यादा नहीं रखना है। उसका जॉइंट जो है अब आपको गीला करके यूज़ करना है। प्रॉपर तरीके से प्लम बॉब चेक करना है यानी कि साहुल से आपको चेक करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताएं मुझे कि आपके एरिया में जो प्लम बॉब है या साहुल है उसको आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताएं आप। अब जब आप ये चीज़ यूज़ कर लिए तो डोर में भी आपको ये यूज़ करना है कि आपने जो प्लम बॉब है या फिर साहुल हैं इसका आपने सही से यूज़ किए हैं कि नहीं, क्योंकि इसी के कारण डोर एंड विंडोज़ जो हैं आपके इनके फ्रेम जो आप लगाते हैं टेढ़े हो जाते हैं। हमने यहाँ तक बात कर चुके हैं कि आप डोर, विंडो, प्लम बॉब, साहुल वगैरह सब चेक कर लिए। अब एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि आपने सही डायगोनल तरीके से रखे हैं कि नहीं, उसका जो आपने जो बॉन्ड है ब्रिक्स का वो सही रखें हैं कि नहीं, यानी 9 इंच की जो है आपने सही रखें कि नहीं, 4 इंच भी। इसके बाद हम 4 इंच पर भी बात करेंगे उसमें और कौन कौन सी सावधानियाँ रख सकते हैं। अब देखिए, एक दिन में जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप 4 फीट से ज़्यादा ना लेकर जाएं। आप सभी अपनी जो वॉल हैं यानी दीवार हैं उसको इस तरीके से बनाएं कि हम कंटिन्यू वर्क करते जाएं और 4 फीट से ज़्यादा भी एक साथ ना उठाएं। नेक्स्ट डे उठा सकते हैं हम 4 फीट से आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी जो ब्रिक्स हैं वो ओवरबर्न एंड अंडरबर्न यानी कि बहुत ज़्यादा पकी हुई या फिर बहुत कम पकी हुई है, तो ये 2 तरह की ईंटों का भी आप यूज़ ना करें। अगर ये 2 तरह की ईंटों का हम यूज़ करते हैं तो इनमें भी बाद में प्रॉब्लम्स पाई जाती है। अब एक चीज़ और आती है कि बाद में जब हम जॉइंट्स वगैरह सभी लगा रहे हैं तो कुछ जगह आपने देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स की जुड़ाई हुई उसके बाद किसी भी बोरे से या फिर आप सीमेंट के बैग से
हम बाहर की ओर कुछ मटेरियल मोर्टार वगैरह लगा के और फिर उसको घिस देते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको आंसर दूंगा। अब जब भी मान लीजिए आप ब्रिक्स की जुड़ाई कर रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पर आपको मोर्टार के बारे में ज़रूर समझ लेना चाहिए। मोर्टार यानी कि जो मटेरियल है वो आपको 1.5 1.6 का यूज़ करना। बहुत सारी जगह 1.7 8 10 तक यूज़ कर लेते हैं, तो ये गलत है। आप खुद का घर बना रहे हैं तो 1.5 1.6 का यूज़ करें। आप अगर 4 इंच की हैं तब आप 1.4 का ही यूज़ करें। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है। अब जो भी ओपनिंग्स है और जो भी बाकी डिज़ाइन और ड्राइंग्स जो भी आएगी आपकी ब्रिकवर्क वगैरह की, ये आप फॉलो करें। आर्किटेक्ट इंजीनियर की जो वर्किंग ड्राइंग है उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क करें। लेकिन जो मोर्टार है 1.4, अब इसमें 1.4 या 1.5 है तो ये क्या है, एक सीमेंट और सैंड, क्योंकि इसमें आपका गिट्टी नहीं आएगा, एग्रीगेट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जुड़ाई जो है वो इस तरीके से ही करें। अब यहाँ पर एक चीज़ की सावधानी आप रख सकते हैं, वो क्या है कि जब भी मान लीजिए ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं तो नीचे आप कुछ सीमेंट के जो बचे हुए यानी कि खाली बैग होते हैं उनको लगा दें। खाली बैग लगाने से होगा क्या कि जो आपका ऊपर जुड़ाई करते हैं यानी चिनाई का वर्क हम, तो मटेरियल बाहर से गिरता ही है, ये स्वाभाविक सी बात है। जब बाहर से मटेरियल नीचे गिरता है तो वो आपके बोरे पर आएगा, यानी कि सीमेंट के जो बैग्स रहेंगे वो उन पर आएगा। जब बैग्स पर आएगा सीमेंट के तो उसको आप लगभग आधा घंटे के अंदर उसको रीयूज़ कर लें, फिर से उसको आप फिर से लगा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन लगती है तो आप उसमें और एक्स्ट्रा सीमेंट मिला सकते हैं, कंडीशन देखकर। आप खुद समझते हैं इतने दिन में, तो आप कंडीशन देख लेंगे, समझ सकते हैं कि इसमें हमें मिलाना है या नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट है ये कम हो जाएगी। कॉस्ट के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ का भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि नीचे मैंने देखा हूँ बैग्स वगैरह के यूज़ नहीं करते, मिट्टी में मिल जाता है और उसको फिर बाद में यानी कि 3 से 4 घंटे बाद जब आपका पूरा वर्क ख़त्म हो गया उसके बाद आप उसको उठा के और फिर रख देते हैं कि दूसरे दिन यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, फिर तो उसको फेंक देना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए ब्रिक वर्क करने से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।